नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? उद्घाटन बोल सकते हैं, या प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को जो कि उद्घाटन हुआ था, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि ये बुजुर्ग सदस्य थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है, और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है उनके पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर जो है हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्यों की होना आवश्यक होती हैं? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल को विपक्ष की जो है मान्यता, तो उसके पास कम से कम कितना सदस्य? तो 55 सदस्य जो है होना चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं की बात करेंगे। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख है। मद्य निषेध का उल्लेख तो है। काम का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों अर्थात शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, यह किस प्रकार का अधिकार है? तो इसे मूल अधिकार की श्रेणी में डाला गया है, और इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। इसे जो है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? यानी भारत के संचित निधि पर जो है कौन सा खर्च व्यय जो है भारित नहीं है? देखें, भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ता ये तो है ही। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता ये इस पर जो है भारित नहीं होते हैं। फिर उसके बाद देखें, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते ये होते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते ये भी होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? संसद द्वारा जो है संकट काल की घोषणा का अनुमोदन जो है 1 माह के भीतर होनी चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? जो आयात और निर्यात पर लगाया जाता है उस कर को हम सीमा शुल्क कहते हैं, सीमा कर। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में रेमिटेंस के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे? रेमिटेंस के रूप में तो 100 बिलियन डॉलर जो है प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के उपभोक्ता टेक ब्रांड नाइज ने 4 दिसंबर 2022 को किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? टेक ब्रांड, तो इन्होंने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया है। अगले प्रश्नों को देखें। किसके द्वारा वीमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड
साइंस इन इंडिया आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम है, ये जो है आयोजित किया गया है किसके द्वारा? तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्नों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को चीता दिवस। अगले प्रश्नों को देखें, कौन से शहर ने 2022 में भारतीय नौसेना दिवस मनाने समारोह की जो है मेज़बानी की? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है और ये 2022 में मेज़बानी कौन किया था? तो विशाखापट्टनम। अगले प्रश्नों को देखें, ऑस्ट्रेलिया के सुपर स्टार ऑफ STEM के लिए कितनी भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों का चयन किया गया है? तो ये जो है कुल 3 महिला वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। तीसरा, नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? यह तीसरे क्रम को हुआ था। T20 क्रिकेट विश्व कप नेत्रहीन लोगों के लिए था। भारत में जो है इसका आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए पहले ड्रोन स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पहला ड्रोन स्टेशन का उद्घाटन मेघालय राज्य में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण किया था? किस महीने के लिए? दिसंबर माह के लिए। जितेंद्र सिंह किस शहर में अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? किस शहर में? तो यह है अबू धाबी में। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो वार्षिक वर्षा अधिकतम अगर देखा जाए तो मेघालय में है मानसिंगराम, उससे पहले था चेरापूंजी। लेकिन औसत वार्षिक वर्षा तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में केरल हो जाएगा, मेघालय तो है नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, हरियाली योजना संबंधित है किससे? तो ये हरियाली योजना जो है हो जाएगा जल प्रबंधन से जो है ये संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है गोदावरी डेल्टा, हिमालय, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, लेकिन गंगा डेल्टा में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? गोंडवाना लैंड का भाग जो है उत्तरी अमेरिका नहीं है, बाकी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका हैं। अगले प्रश्नों को देखें, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? तो जिन्हें हम पेंजिया कहा जाता था। इन्हीं पेंजिया का जो है 2 भाग हुआ, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल है और एक तरफ देश है। देखें, सोनारेन संयुक्त राज्य अमेरिका ये सही है, टाकला मकान चाइना सही है, और कारकुम तुर्कमेनिस्तान सही है। गिब्सन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन ब्राज़ील नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सभी प्रकार के जो है जलवायु कटिबंध, तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश के में जो है किस क्षेत्र में होती है? यानी बिहार के किस क्षेत्र में जो है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो ये हो जाएगा रोहतास में। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन करने वाला राज्य, भारत का लीची उत्पादन, तो ये हो जाएगा बिहार। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित टसर और रेशम की इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं? टसर रेशम की इकाइयाँ जो है बिहार के भागलपुर में स्थित हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई है? अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, तो सर्वाधिक जो है कहाँ में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। SC सर्वाधिक, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में वरिष्ठ नागरिकों यानी कि 60 वर्ष से
60 वर्ष से ऊपर की संख्या का प्रतिशत निम्नतम है, यानी कि किन राज्यों में, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित राज्यों में से किस में दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक दलहन किस में, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, जिन्हें कि सोया प्रदेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है, दिए गए विकल्प में जो है सरसों रबी फसल हो जाएगा, सरसों, गेहूं, चना ये सब रबी फसल हैं, बाकी मक्का, कपास, अरहर, धान ये सब खरीफ फसल हैं। निम्नलिखित देशों में से किस में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, चावल की कृषि के अंतर्गत जो है सर्वाधिक क्षेत्र, तो ये हो जाएगा भारत में ही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखें सुमेलित कौन नहीं है। सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित ये सत्य है, श्वेत दूध से। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, इसीलिए यह कुक्कुट गलत दिया हुआ है। और हरित क्रांति कृषि, ये तो सही है। इसके अलावा भूरी क्रांति उर्वरक, रजत क्रांति अंडा, और बात करें लाल क्रांति टमाटर उत्पादन। अगले प्रश्नों को देखें। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किस फसल की जो है प्रजाति है, तो ये हो जाएगा गेहूं की, पूसा सिंधु गंगा। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होता है, व्यापार संतुलन में तो ये जो है माल सम्मिलित होता है, यानी कि किसी देश के एक वर्ष की अवधि में दृश्य आयात एवं निर्यात यानी कि माल के अंतर को ही व्यापार कहा जाता है, व्यापार संतुलन। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, दशहरी और नीलम के क्रॉस से जो है विकसित की गई है, तो यह है आम्रपाली। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, तो दिए गए विकल्प में साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है, बाकी एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन ये सब मानव हार्मोन है। निम्नलिखित हरी खाद खाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा जो है सर्वाधिक, तो ये सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा देखें तो ये हो जाएगा बोरा यानी कि लोबिया में। दिए गए विकल्प में जो है सी आंसर हो जाएगा। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, तो गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है सर्वाधिक खट्टे में जो है पाया जाता है, तो लेकिन यहाँ पर विकल्प में आपको ढूंढना है, तो ये मिर्च हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो है किस भाग में है, तो ये हो जाएगा गोवा में है। अगले प्रश्नों को देखें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ में जो है अवस्थित है, तो ये है नई दिल्ली में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए जो है किसका उपयोग, तो ये हो जाएगा साफिर सिम्पसन मापक का जो है प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, वैश्विक ऊष्मन के लिए जो है उत्तरदायी, तो ये जो है मीथेन है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आर्गन नहीं है, यानी कि जिसे बोला जा सकता है ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार कारक। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है, भारत का जो है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट हिमालय है और उत्तर पूर्व भारत है, पश्चिमी घाट है, लेकिन विंध्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ अर्थात पावरलेस होता है, मनुष्य असमर्थ होता है, भाग्य ही सब कुछ जो है उसका निर्धारित करता है,
ये प्रसिद्ध बातें आजीविकों के द्वारा जो कहा गया है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। तो नीचे दिए गए सही कोड का प्रयोग करना है। दुख हो जाएगा पहले कि दुख है, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा कि दुख का कारण, तीसरे नंबर पे हो जाएगा दुख का निरोध है, और चौथे नंबर पे हो जाएगा दुख निरोध का जो है मार्ग है। यानी कि लास्ट में जो है आपका चौथा विकल्प यानी तीसरा विकल्प लास्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। आदि गुरु जो है शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? 4 मठ जो स्थापित किए गए थे शंकराचार्य के द्वारा, तो वो जो है देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे है? जोशी मठ है, फिर द्वारका है, पुरी है, श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त कहा जाता था चाणक्य को जो है बचपन में। कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे हैं। तो चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका हैं वे जो हैं जिनकी, यानी कि जिनकी वे हैं, तो किसकी है? तो ये हो जाएगा भर्तृहरि का जो है। ये चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है, और ये जो है समाधि दर्शनीय विरासतें जो हैं ये हैं भर्तृहरि का। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? तो प्रथम मदरसा जो है 1781 ईस्वी में स्थापित किया गया था वारेन हेस्टिंग के समय में। तो ये जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर में नेहरू थे और गांधी नहीं थे? नेहरू भारी औद्योगिकरण में समर्थन में थे, लेकिन गांधी जी जो है इनके पक्षधर में नहीं थे। अगले प्रश्नों को देखें। नाथोला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथोला जलेपला, तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य में जो है स्थित है। कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इनमें NC केलकर भी थे सम्मिलित, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है इनसे संबंधित नहीं रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द जो है महात्मा गांधी के द्वारा गढ़ा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, तो इसलिए बी विकल्प हो जाएगा। और सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने 1906 में जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार थे? तो जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार, तो ये हो जाएगा फ्रैंक मॉरिस थे। अगले प्रश्नों को देखें। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कवि। असम और जो है नागालैंड के पहाड़ी में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कवि, तो ये हो जाएगा गिब्बन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था ये उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था, और ये किससे संबंधित है? तो वन के संरक्षण से जो है वृक्ष को बचाव के लिए किया गया था। एक कटा हुआ हीरा जगमगा उठता है, यानी कि चमकता है कटा हुआ हीरा, किसके कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 रंग होते हैं बेबग्योर, यानी कि बैजानी पेनाला। अगले प्रश्नों को देखें। हाइड्रोजन बम विकसित किया था किसने? तो हाइड्रोजन बम जो है 1952 ईस्वी में विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का जो है ये भरपूर स्रोत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ये नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन जो है
किस प्रकार का होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख थे? काले धन पर जो गठित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये थे MB शाह जो हैं इनके प्रमुख थे जांच दल के। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय भारत में जो है 1935 में ही स्थापित किया गया था। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या, उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीश, हालांकि यहाँ पर 31 दिया गया है, जो कि पहले ही 31 थे, 30 जो है अन्य थे और एक मुख्य, लेकिन वर्तमान में जो है 3 न्यायाधीश बढ़ा दिया गया, जो कि 34 हो गए हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है। और अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से शामिल नहीं है? तो संविधान के द्वारा जो है समानता का अधिकार दिया गया था, शोषण के विरुद्ध था, धर्म की स्वतंत्रता, विरोध का अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता से संबंधित है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो है संविधान के अनुरूप में न्यायपालिका हो जाएगा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी कहा जाता है और प्रस्तावना को भी कहा जाता है, हालांकि प्रस्तावना आपके विकल्प में है ही नहीं। संसद में शून्यकाल का समय है, तो शून्यकाल के समय जो है कब से कब तक को निर्धारित किया है? 12 बजे से 1 बजे के बीच को जो है शून्यकाल माना गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संघीय क्षेत्र में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था और बनकर तैयार हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्नों को देखें। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, कहाँ में प्रस्तुत की जाती है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट? तो ये हो जाएगा लोकसभा में। भारतीय संविधान में किए गए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, और इन्हें विधि का अधिकार यानी कानून के अधिकार में रखा गया है अनुच्छेद 300 के ए में। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। अनुच्छेद 76 में जो है तो ये यहाँ भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अनुच्छेद 75 के 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो चौथी अनुसूची में जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों का जो है आवंटन किया गया है। दल बदल 10वीं अनुसूची में है और भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, यानी कि किसके द्वारा जो है आहूत की जाती है, बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा।
और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सही है? देखें, एज़टेक सभ्यता मेक्सिको सत्य है, माया सभ्यता ब्राज़ील सत्य है, फारसी सभ्यता ईरान सत्य है। यानी ये सभी सत्य हैं, तो आंसर ये जो है डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, ये जो है सभी सत्य हैं। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले का सही क्रम जो है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम से जो है धीरे धीरे बढ़ते के क्रम में देखना है। तो सबसे कम तो है कैमूर का, फिर जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण। अगले प्रश्नों को देखें, राजगीर के गिरिधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यानी कि दीक्षा दिया था? तो ये था बिंबिसार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।